बुरा हाल हो जाता, जख्म बन जाते। लेकिन जलन के रोग में ठाले नहीं पड़ते, लेकिन पीड़ा उतनी ही रहती है, उसको कांस्टेंट रहती है। उसने दिल्ली का बादशाह होने के नाते सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। वेदों को कह दिया कि तुम मुंह मांगने पैसे दूंगा, मुझे स्वस्थ कर दो। अब राजा के लिए वैद्य तो वैसे से लड़कीबाजी लगा देता है, लेकिन आग में सब निष्फल रहे। फिर जंतर मंत्र सब जगह करवाए, धार्मिक अनुष्ठान करवा कर छिट दिया, कोई राहत नहीं। फिर किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर राव के महापुरुष आए हैं, यदि उनकी रजा हो जाए तो। सिंह बघेल उनके अंतर्गत राजा था, नरेश था छोटा, उसने सारी व्यवस्था की खाने पीने की। अब सारी मेज का ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे और दूध सब कुछ रखवा दिया और कहा राजन भोजन पाओ। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह, मैं तेरी खातिरदारी से, तेरी यजमानी से बड़ा खुश हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकता, मेरा कुछ खाया नहीं जाता। मैं यहाँ एक काम आया हूँ, एक संत है कोई कबीर नाम का, और सुना है वो मेरे रोग का नाश कर सकता है, क्या आप जानते हो उसे? वीरदेव सिंह बघेल पहले ही उनके शिष्य हो चुके थे, उनकी लीला देख कर काशी नरेश। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन, आप हम ठीक ठिकाना आ गए हो, ये परम संत परमात्मा आए हुए। अपनी आत्मा ऐसे कहने से असर नहीं होता, जो स्वयं बीत ले है ना, जब जब सचमुच है तो सच्ची कह रहे थे। कहने का भाव ये है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि उनको बुला कर लाओ, मैं बहुत दुखी हूँ। वीरदेव सिंह बघेल के सामने समस्या आ गई कि यूं राजा दिल्ली का सम्राट और मैं इसका नौकर, यदि मना करूं तो बात बिगड़ेगी, और यदि बाई ऑर्डर अपने गुरुजी को बुलाऊं तो मेरा सारा भक्ति नाश हो गया। तब उसने कहा कि राजन, जो आपका आज्ञा होगी सरोधारिये, लेकिन मैंने सुना है सत्संगों से कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, हमें स्वयं जाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे, उन्होंने रजा ना बख्शी, तो आना ना जाना बराबर है। तो सिकंदर लोधी ने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम चलते हैं। जब 800 किलोमीटर आ गए दिल्ली से तो चलते। तो शाम का समय था, शाम के समय कबीर परमेश्वर जी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आते थे आरती के समय। सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश, ये दोनों राजा स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंचे। वहां एक पहरेदार बैठा था, गेट कीपर, सेवादार। उसे कहा कि वीर सिंह ने पहले आगाह कर दिया कि महाराज जी से आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। तो जो गेट पर रहता था सेवादार, उसने कहा सो कबीर साहब अभी आए नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आप कब आएंगे? कि आएंगे अवश्य, पर ये नहीं कह सकते कब आएंगे, आरती से पहले आते हैं, हम समय आरती में घंटा घंटा। तो वीर सिंह ने कहा कि स्वामी रामानंद जी से कहो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं, और जब तक कबीर साहब आएंगे तब तक इंतजार करना चाहते हैं। अब द्वारपाल ने जाकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके यहाँ आश्रम में कुछ देर बैठना चाहते हैं, जब तक कबीर साहब आए उसका इंतजार करना चाहते हैं। तो अब भी वो जो स्वामी रामानंद जी थे, वो पहले तो सभी अन्य कास्ट वालों से, जैसे जुलाहों से, चमारों से, अन्य सभी से वो अपने को दूर रखता था, उनको छूने नहीं देता था, उनको दीक्षा भी नहीं देता था, आश्रम में भी आना अलाउड नहीं था। कबीर परमात्मा ने उसकी वह फड़क निकाल दी थी। उसके बाद वो अन्य जाति वाले हिंदुओं को तो दीक्षा देने लग गया था, लेकिन मुसलमानों से नफरत फिर भी करता था। अब परमात्मा कबीर जी एक तीर से कई शिकार करते हैं, कई शिकार करते हैं। जैसे रामानंद जी को भी
अभी 50% भगत बना था, वो उसको भी भगत बनाना था। और सिकंदर लोधी यदि सीधा जाकर परमात्मा मिल लेते हैं वो, क्योंकि उसके हृदय में रहता थी, वो देख रहे थे डॉक्टर आया था उसके पास, गाड़ा ला देगा मैं चाय पड़ूंगा, और वो चाहते थे कि इसमें भक्ति प्रवेश करूं, और भक्ति प्रवेश उसके अंदर होती है जो कति अधीन हो जाता है। सिकंदर लोधी को अधीन बनाना था। अब उस सेवादार ने जाके कहा स्वामी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट मुसलमान बादशाह आए हैं, आपके आश्रम में कुछ दिन रुकना चाहते, कुछ देर। रामानंद जी ने कहा कि उसको कहो बाहर बैठ गए। इन मरीजों के लिए इस आश्रम था, क्योंकि साथ ही कोने में साइड में महात्मा का आसन था। बाहर आंगन में कुटिया से बाहर सिकंदर लोधी उसी समय तन मन में आग लगी कि ये किसा महात्मा सर फिरा, क्या बोल रहा है। और उधर से आकर सेवादार ने कहा कि आपकी मनाही होगी क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही बैठो। अब दिल्ली का सम्राट हर जिसने ये वचन सुन लिया तो वो तो अपनी जीवित मौत समझता है, निकाल कर तलवार और अंदर घुस गया। कौन रोका उसने? रामानंद सामने बैठे थे और जाते उसकी गर्दन काट दी महात्मा की सिकंदर लोधी ने। अब यूं गुस्से में गलती तो कर देता है, ये मन करवा देता, आत्मा फिर होती है बाद में। जब वहां ये करके गलती वापस चलन लगा, कहा वीर सिंह चल वापस, मेरे भाग में ये संकट निवारण था नहीं, एक पाप और कर लिया मैंने, अब करके गलती खूब पछता देता है या आत्मा मन गलती करवा देता अभिमानवश या कोई सर्कमस्टांस बना के। अब वीर सिंह के बोले वापस चल पड़े। वो जो ही आश्रम से बाहर निकले सामने कबीर परमात्मा आ रहे थे। सिकंदर उस वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी आगे। अब वीर सिंह जी तो उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी को पता था कि परम संत बताना सिद्धि वाला, अरे तन्ने डबल गलती कर दी, तन्ने तो उसके गुरु जी को मार दिया, अब प्रणाम ना करेगा तो तेने पता नहीं के श्राप दे देगा। डरते उसने प्रणाम करी। अब दोनों ने जब प्रणाम किया तो कबीर साहब ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, वो एक बात साव कुछ गरीब के पास किस वास्ते आए? ऐसे सिर पे हाथ रखा तो सिकंदर लोधी का जो रोग था उसी समय शांत हो गया, जैसे जलते पर बर्फ डाल दिया करे। तो सिकंदर लोधी ने कहा पक्की दचगी के संत नहीं हो तो अल्लाह है, चरण पकड़ लिए, रोए रोए। तो परमात्मा ने कहा उठो राजन। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान मुझे माफ कर दो, अल्लाह की जात मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि क्या बात है, माफ कर दिया? उठो कि नहीं, मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया, क्षमा करो मुझे। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कुछ भी तेरा दोष है, अपराध है, सभी क्षमा कर दिया। बुझानी गाल थी, उठो बैठो एक बार रोना। तो उन्हें रोते रोते बताया कि मैं आया था इस वास्ते और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मैं सहन नहीं कर सका, यह मेरी दुर्मति थी और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी, मुझसे गलती बन गई। परमात्मा ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, इनका संस्कार ही ऐसा था, आपके हाथों ही इसकी मृत्यु थी, ये तो लेख लिखे हुए थे, इसमें कौन रोक सकता है, आप चिंता मत करो। अब सिकंदर लोधी ने सोचा तेरा मतलब गुरु जी की मौत का हत्या कर रखी हुई, इतना शांत बोल रहा है तो सचमुच भगवान है। कहने के आजा तू जाइए ना सिकंदर। परमात्मा बोले अभी जाना नहीं, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग थूकेंगे तेरे को, निंदा का पात्र बन जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहाँ जावा था, साथ साथ अंदर आ गया। अंदर आते ही जितने भक्त आश्रम में रहते थे कबीर जी के पास आए दौड़े दौड़े कि सिकंदर लोधी आया था, गुरु जी मार दिए। पीछे देखा सिकंदर फिर आने लग गया, सब डर गए तो फिर आ गया।
सारे शांत हो गए। परमात्मा बोले भाई कोई किसी नहीं मारता, गुरु जी का संस्कार इन्हीं के हाथों था, इनका कोई पिछला संस्कार था, इसने अपना पूरा कर लिया, बात बढ़ाया नहीं करते, और चलो अपना काम करते, अंतिम संस्कार करते। तो क्या किया परमात्मा ने, दंडवत प्रणाम किया। किसको? जो सौ पड़ा था रामानंद जी का, गर्दन अलग थी, धड़ अलग से पड़ा था, उसके ऊपर कपड़े डाल रखा था। तो परमात्मा ने अपना गुरु जी के रूप में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव एक बार उठियो, आरती करेंगे। और देखो सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा आपके दर्शनार्थ आए हैं। परमात्मा ने ऐसा कहा था, वो धड़ वहां से उठ के, वो सिर उठ के और धड़ पे जुड़ गया। अब जब सामने एकदम से रामानंद जी उठे, सामने देखा फिर सिकंदर को, फिर लाल ने आंखें लाल करी। तब परमात्मा कबीर जी ने बात दिशा बदल दी, इस बात की, कहा कि स्वामी जी आप तो महापुरुष हो, आप तो दयालु हो, हैं? और महापुरुष ईर्ष्या नहीं किया करते, राग द्वेष नहीं रखते, वही महापुरुष होते हैं। आप सभी आपके बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान सब आपके बच्चे हैं। तो कुछ शांत हुआ, फिर उसने नीचे देखा, उसने देखा कि मेरी तो मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर से आधे हिस्से से दूध की धारा निकली थी, सिर कटा, और एक धारा निकली थी खून की, रक्त की। तो उस स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा कि हे परमात्मा एक बात बताओ, मेरा सिर कटा और इसमें से रक्त की धारा भी निकली, दूध की, इसका कारण बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी पहले आप अपने आप को ब्राह्मण होने के नाते घना श्रेष्ठ मानते थे, तो आप 100% रॉन्ग थे, 100 के 100 गलत थे। आप जैसे महात्मा बड़े खड़ो थे। और फिर आपने हिंदू समाज के अन्य सभी वर्ण के व्यक्तियों को स्वीकार कर दिया, आप 50% शुद्ध हो गए। अब अभी भी आप मुसलमानों को अलग मानते हो, ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे। संत में इतना दोष होना चाहिए, इसलिए आप 50% शुद्ध हुए, 50% नहीं हुए। और जब तक शुद्ध नहीं होंगे भक्ति मोक्ष मिलेगी। अब वो तो मोक्ष के लिए ही मर रहा था बेचारा, 16 साल की उम्र से गोटे रख रहा था। और फिर ये ज्ञान जब सुना तो खड़ा होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने सिकंदर लोधी बादशाह को सीने से लगा दिया, बेटा मेरे से गलती बढ़ गई, मेरी बुद्धि कमजोर है। अपना अनुभव करने का भाव ये है कि हम उस परम पिता की इस सत्य कथा से कोसों दूर रहे। हमने रामकृष्ण की कथा सुनकर बहरे हो लिए, इनके ड्रामे बना लिए, रामलीला करने लागे, नाचन लागे, कहाँ आकर खड़े हो गए। थोड़ी बहुत धार्मिकता थी, वह इन रामलीला में सांग करके नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं अब नए सिरे से स्थापना होगी इस भक्ति मार्ग की। अब जड़ें मजबूत होंगी और शुरुआत से ही सही चलेगी, और फिर से पूरे विश्व में ये सच भक्ति का विस्तार होगा, प्रचार होगा। और